Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics, Hazaribagh. Most welcome in our YouTube channel Sanjay Mathematics, Hazaribagh. पिछले क्लास में अभी हम लोग का टॉपिक इंटीग्रेशन चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 19.2 टाइप 1 देख चुके हैं। अभी तक क्या है कि हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूला को देखें, फिर इंटीग्रेशन के कुछ रूल को पढ़े। सबसे पहला रूल कि अगर x का पावर 1 रह गया, मीन्स कि अगर वैसा कोई फंक्शन जो f ax प्लस b का अगर कोई फंक्शन रह गया ax प्लस b, मीन्स कि x का पावर 1 रह गया, तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करके x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। ये हम लोग पहला एक्सरसाइज में भी देखे, दूसरा एक्सरसाइज मीन्स कि पिछले क्लास में भी आपको बताया गया। उसके बाद अगला बताया गया कि कभी भी अगर गुना भाग पावर का केस रह गया तो गुना भाग पावर कर लेना, उसको सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना। उसके बाद रूल देखें कि 1/रूट प्लस माइनस में रूट का केस रह गया तो उसको रैशनलाइज कर लीजिए, उसके बाद उसको सिंपल वे में कन्वर्ट करके बेसिक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। फिर एक स्पेशल फॉर्मेट कि नीचे वाले जैसा ऊपर वाले को मिलाना। आज हम लोग ट्रिगो के बारे में देखते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है। तो पहले रूल आपका उधर हो गया था 3, 4। जो भी अगला रूल, नेक्स्ट रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 या जो भी नेक्स्ट रूल क्या है कि अभी तक हम आपको बता दें, अब बेसिक फार्मूला देखे होंगे तो ट्रिगो के पावर एक एक का देखें। ये बता देते हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, 6 में से अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान से सुनिए, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 से ज्यादा रह गया तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन होता है लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, 2 को छोड़ के। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और आपका कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स। ध्यान दीजिए, ये 2 फंक्शन को छोड़ के बाकी ट्रिगो के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, अगर पावर उसका 1 से ज्यादा रह गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कुछ भी रह गया, 1 से ज्यादा पावर रह गया तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। ध्यान से सुनिए, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये दोनों को छोड़ के एक्सेप्शनल केस, अगर पावर 1 से ज्यादा रह गया तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर अगर 1 से बड़ा रह गया, 1 से बड़ा, रूल को समझिए, पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ग्रेटर देन 1, 1 से अगर बड़ा रह गया, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 से बड़ा रह गया तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, समझिए रूल। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर उसका पावर 1 से ज्यादा रह गया तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो रूल क्या समझिए, उसके लिए क्या है कि कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वजह समझिए। तो कभी भी अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखे, ध्यान दीजिए क्या आपको साइन स्क्वायर थीटा पावर क्या है 2 है, 1 से ज्यादा थीटा रहे एक्स रहे कुछ भी, अगर समझ लीजिए एक्स ही रह गया, अगर साइन स्क्वायर एक्स रह गया 1 से ज्यादा, पावर 1 से ज्यादा, तो इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस 2x/2। बोलेगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्या इसका होगा? ऑफ कोर्स होगा। 1 का क्या होगा x और cos का क्या होगा sin 2x/2। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन इसके स्थान पे e पुट करके उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए देखिए, उसके बाद sin स्क्वायर एक्स आ गया। अगर कभी cos स्क्वायर एक्स आ जाता है तो cos स्क्वायर एक्स के स्थान पे 1 प्लस cos 2x/2। अगर कभी आपका sin क्यूब एक्स आ गया, साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया 3 sin x माइनस में sin 3x/4। साइन क्यूब एक्स का क्या होगा 3 sin x माइनस में sin 3x/4।
चौथा अगर कॉस क्यूब एक्स आ गया, कॉस क्यूब एक्स आ गया, ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो 1 माइनस में कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, साइन क्यूब एक्स आएगा 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x बाई 4, कॉस क्यूब एक्स आएगा तो 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 4। ये पावर एक से ज्यादा 2 है तो ये रूल अप्लाई करेंगे, 2 है तो ये रूल अप्लाई करेंगे, 3 है तो ये रूल अप्लाई करेंगे, 3 है तो ये रूल। बोलेगा सर 3, मान लीजिए 4 रह गया तो क्या करोगे, 4, ठीक है। अगर साइन के पावर 4x रह गया, 4 रह गया तो क्या करेंगे, 4 का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे ये रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन बताया जाएगा, पैटर्न पूरा समझ में आ जाएगा। कॉस के पावर 4 रह गया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन। अब 5 6 रह गया तो अगले एक्सरसाइज में, इसके आगे एक्सरसाइज में वैसा क्वेश्चन मिलेगा, स्पेशल पैटर्न बताया जाएगा। अभी समझिए 2 3 4 रह गया तो क्या करेंगे, अगर आपका 10 स्क्वायर एक्स रह गया तो 10 स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, एक से ज्यादा, तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, क्योंकि 10 क्लास में आप लोग पढ़े थे 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। उसी प्रकार से अगर कॉट स्क्वायर एक्स आ गया तो कॉट स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। कहानी समझिए, कभी भी ट्रिगो का पावर, कभी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का पावर एक से ज्यादा रह गया तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये दोनों फंक्शन को छोड़ के। क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो ये अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस में कॉस 2x बाई 2, यहाँ जितना रहेगा उसका 2 गुना, कॉस स्क्वायर एक्स रह गया तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, जितना रह गया उसका 2 गुना, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x बाई 2 4, कॉस क्यूब एक्स का 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 4, साइन के पावर 4 रहेगा तो 2 2, कॉस के पावर 4 रह गया तो 2, 10 स्क्वायर एक्स रह गया तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, फिर कॉट स्क्वायर एक्स रह गया तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 अप्लाई करेंगे। जिसे हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, समझिएगा ध्यान से, कुछ क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर मिल गया तो क्या करोगे आप, अगर क्वेश्चन आपको बोला इसको इंटीग्रेट कीजिए, साइन स्क्वायर 3x, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए, इसको इंटीग्रेट करना तब क्या करोगे, पावर एक से ज्यादा, तो हमने तो बताया अभी कि साइन का पावर क्या, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का पावर एक से ज्यादा रह गया उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम लोग तो फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस में कॉस 2x बाई 2, तब पुट कीजिए पहले, पुट साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे उसका 2 गुना, तो यहाँ पे अगर जितना रहेगा उसका यहाँ 2 गुना, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस इसका 2 गुना, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6x बाई 2। अप्लाई कीजिए, अगर अप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 6x बाई 2 dx, इसका जितना लिखा हो रहेगा उसका 2 गुना हो जाएगा इतना। अब ये 2 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए तो 1 बाई 2 बाहर हो गया, तो बच क्या गया इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस 6x dx। तो अब इसके बाद इंटीग्रेट कीजिए, 1 बाई 2 हो गया। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन 6x, लेकिन बताए थे कि कभी भी अगर x का पावर 1 रह गया तो बेसिक फार्मूला अप्लाई होगा और साथ में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 6 अब प्लस c, तो इसको अगर गुना करना चाहते हैं कितना हो जाएगा x बाई 2 माइनस में साइन 6x बाई 12 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर साइन स्क्वायर, यहां पे देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रह जाता साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 रह जाता, साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, अरे भाई साइन का पावर 1 से बड़ा है ना, 1 से ज्यादा है ना, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे पहले लिखिए सिंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस में कॉस 2 थीटा बाई 2, यही सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए,
कितना हो जाएगा, अगर फॉर्मूला पर अगर अप्लाई करते तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, जितना लिखा हुआ उसका दो गुना, जितना लिखा हुआ उसका दो गुना, तो दो गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4x प्लस 6, गुना कीजिएगा 2 से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 4x प्लस 6 अब बाई 2, ये 2 को बाहर कर दीजिए कितना हो जाएगा 1, आपका कितना हो जाएगा 4x प्लस 6, इतना हो गया। अब इसके बाद 1/2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में cos का क्या होगा साइन, और एंगल में क्या लिखा हुआ 4x प्लस 6, 4x प्लस 6, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे, x के कोफिशिएंट से, तो x के बगल में क्या लिखा हुआ है, x के बगल में आपका 4 लिखा हुआ, तो 4 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो x/2 माइनस में साइन 4x प्लस 6 और बाई आपका कितना हो जाएगा 8 प्लस c। आप इसे 2 कॉमन लेके भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये साइन का हुआ। उसी प्रकार से अगर कॉस का रह गया तो कॉस का करेंगे, देखिए देखते जाइए आप लोग। देखिए अगर क्वेश्चन अगर ऐसे रह गया कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इसको इंटीग्रेट करना है, प्लस 2 ना रखे -2 कर देते। चलिए अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो कॉस का पावर क्या, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का पावर 1 से ज्यादा डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा रूल, तो क्या पुट कीजिए या फिर पुट ना सिंस लिखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, दो गुना कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस इसका दो गुना कितना हो जाएगा 2x माइनस में 4 अब बाई 2 dx, कितना हो गया, साइन में माइनस होता है कॉस में प्लस, ये 2 को बाहर कर दीजिए, तो 2 को बाहर कर दीजिएगा तो 1/2, ये 1 प्लस कॉस 2x माइनस में 4 dx, ये 2 बाहर हो गया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कीजिए तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस का क्या होगा, कॉस का साइन होता है, तो साइन 2x माइनस में 4 बाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है 2 अब प्लस c, इसको गुना कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से अगर साइन का पावर 2 रह गया, साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में रह गया तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कॉस स्क्वायर के फॉर्मेट में रह गया कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये 2 देख चुके हैं। आगे देखिए अगर 3 रह गया तो क्या करेंगे, अरे भाई क्या करेंगे फॉर्मूला है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों हम लोग अभी देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया कि साइन क्यूब 2x, इसको इंटीग्रेट करके साइन क्यूब, देखिए साइन क्यूब एक्स को अगर साइन क्यूब एक्स के फॉर्मेट में अगर मिल गया और आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जैसे अभी बताएं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट वाला, तो साइन क्यूब एक्स तक ट्रिगो का पावर 1 से ज्यादा रह गया तो उसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स को छोड़ के, ये दोनों एक्सेप्शनल केस है। तो देखिए कभी भी साइन क्यूब एक्स का फॉर्मेट आता है तब ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो देखिए फार्मूला क्या होता है कि साइन क्यूब थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा बाई 4, अप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, थीटा का स्थान पे कितना है 2x, कितना हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस में साइन 3 थीटा, जितना रहता है उसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना 3 इंटू 2x अब बाई 4 dx। चलिए ये 4 क्या है कांस्टेंट, 4 को बाहर कर दीजिए, क्या बचेगा 3 साइन 2x माइनस में साइन 6x और dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, कितना हो जाएगा 1/4, बताइए 3 कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस 2x बाई 2, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना माइनस, और साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस 6x बाई 6 अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा -3 कॉस 2x अब बाई 4 2 जा 8, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा कॉस 6x और बाई 4 6 जा 24 प्लस c, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। तो इस प्रकार से अगर साइन क्यूब एक्स का क्यूब के फॉर्मेट में रह गया तो आप उसको इस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो भी टर्म रह गया
तो उसी प्रकार से कॉस क्यूब एक्स रह गया। मान लीजिए ऐसे अगर क्वेश्चन रह गया, आपका क्वेश्चन रह गया कि कॉस क्यूब 3x प्लस या फिर आपका 5x प्लस 7, इसको इंटीग्रेट करना है। कुछ नहीं, ये थीटा का स्थान पे आ गया, थीटा का स्थान पे कितना आ गया 5x प्लस 7, और कॉस क्यूब एक्स रहेगा तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाई 4। अप्लाई कीजिए, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इस प्रकार से अगर साइन का पावर अगर एक से ज्यादा, कॉस के पावर एक से ज्यादा रह गया, तो इस प्रकार से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए ये हो गया साइन वाला टर्म, 1 पावर 2 पावर 3 पावर। अब देखते हैं 4 पावर वाला। अगर साइन के पावर 4 रह गया तो कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, समझिए। अगर क्वेश्चन ए रह गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइन के पावर 4x या कॉस के पावर 4x, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइन के पावर 4x, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, बताए 4 रहेगा तो इसको 2 पे लिख देना, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब हम लोग अभी बताए कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, तो पुट साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। चलिए अब इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले लिखिए a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 2x और बाई 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 dx। चलिए इसके बाद ये 4 आपका कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर देते हैं। अगर ये 4 अगर बाहर आ जाएगा क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। फिर से कहानी को समझिए, इतना हो गया। अब इसके बाद का कहानी क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन और कॉस स्क्वायर, फिर से स्क्वायर आ गया, एक से ज्यादा पावर। कहानी समझिए, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिगो का पावर एक से ज्यादा डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो फिर से फॉर्मूला यूज कीजिए वहां पे, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस, अब इसके लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला भी देखें, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका दोगुना, देखिए यहां थीटा या 2 थीटा, तो इसका दोगुना 4x बाई 2, अब प्लस कितना हो जाएगा dx, अभी तक तो इंटीग्रेट नहीं हुआ, कितना हो जाएगा 1 बाई 4। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 2 कॉस 2x, और ये 2 को सेपरेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस कॉस 4x बाई 2, इतना हो गया dx। चलिए 1 बाई 4, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ हाफ लिखा हुआ है, तो 1 और आधा 1.5, 3 बाई 2, तो ये कितना हो गया 3 बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस 4x बाई 2 dx। अब इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो अभी तक समझिए कि क्या किए, साइन रह गया या कॉस रह गया। देखिए साइन के पावर 4x था, तो साइन 4 था तो 4 को 2 पे कर दिए, कितना हो गया, अब साइन स्क्वायर x के स्थान पे लिख दिया 1 माइनस में कॉस 2x बाई 2, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका स्क्वायर किए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये 4 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, रिजल्ट इतना हो गया। इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो फिर से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 पुट की, तो 1 माइनस कितना हो गया, फिर उसके बाद सेपरेट किए, इसको कर दिए सिंप्लीफाई, फिर 1 बाई 4। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिए, तो जब 1 का होता है x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, तो 3 बाई 2 का क्या होगा 3 बाई 2x, क्यों 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट था, इधर से dx मल्टीप्लाई होगा, तो dx का क्या होगा x माइनस 2, और cos का क्या होता है साइन 2x बाई 2, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, प्लस cos 4x, पहले से 2 था लेकिन x का कोफिशिएंट कितना 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, और प्लस c, अब इसी को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3x बाई 8 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x बाई ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, अब प्लस कॉस 4x बाई
ओहो, इधर देखिए, सॉरी, कॉस का होता है साइन, तो यहां भी तो कॉस का होगा साइन, तो यहां पे होगा साइन 4x। कितना हो जाएगा? साइन 4x बाई, ये 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 और प्लस c। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर यहाँ पे साइन के जगह अगर कॉस रह जाता, कॉस पावर 4 और यहाँ पे रह जाता 2x, 2x नहीं 3x लिख देते, 3x। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे समझिए, अब इसे में एडिट करेंगे हम। क्या लिखा हुआ है? cos के पावर 4 3x। देखिए इसको इंटीग्रेट करने का रूल क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। cos है, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर। ये 4 था, पावर 2 2 पे बांट दिए। अब देखिए cos स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। जब यहाँ x रहता तो यहाँ पे उसका दोगुना, तो यहाँ x के स्थान पे कितना है? 3x। तो 3x का दोगुना कितना हो जाएगा? यहाँ 6x हो जाएगा। अब पुट कीजिए 1 प्लस cos 6x बाई 2। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 6x हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा cos स्क्वायर 6x बाई 4। ये 4 को बाहर कर दीजिए, ये 1 प्लस 2 cos, यहाँ पे एंगल में कितना है? 6x और यहाँ पे भी कितना है? 6x। चलिए ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। और फिर देखिए cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो फॉर्मूला कीजिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, उसका दोगुना, तो 1 प्लस cos इसका दोगुना, तो 6 का दोगुना कितना हो गया? 12, तो 12x बाई 2। फिर इतना हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6x, ये प्लस है, फिर ये इसको सेपरेट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x, फिर 1 और 1 बाई 2 3 बाई 2, ये प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 6x और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12x, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12x। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, सो ध्यान से समझिए। ये 3 बाई 2x हो जाएगा, अब प्लस 2 cos का क्या होगा? cos का साइन, तो साइन 6x बाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, अब प्लस ये कितना हो जाएगा? cos 12x और बाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 12 से, प्लस c। अब इसको गुना कीजिए, 3x बाई 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3, तो कितना हो जाएगा? साइन 6x बाई 12 और प्लस cos 12x बाई ये कितना? 12 दूनी 24 और गुने 4 48 96 और प्लस c। इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अभी तक क्या देखे? साइन का पावर 2 रह गया तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन के पावर 3 रह गया तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन के पावर 4 रह गया तो कैसे, कॉस के पावर 2, कॉस के पावर 3, कॉस के पावर 4। तभी तक देखिए ये साइन कॉस वाला। अब देखिए साइन और कॉस हो गया। अब देखते हैं, देखिए टेन वाला। अब आपको बताया क्या कि कभी भी जैसे एक आपका हो गया टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, और एक आपका हो गया टेन कॉट स्क्वायर 2x डीएक्स। तभी हम आपको बताएं कि कभी भी ट्रिगोमेट्री का पावर 1 से ज्यादा रह गया तो उसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो अभी हम बताएं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। पुट कीजिए, कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 डीएक्स। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। पुट कीजिए, कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पे कितना? 2x और माइनस में 1 dx। अब देखिए बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना, 10x और माइनस 1 का क्या होगा? x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है? माइनस में कॉट x, तो x के स्थान पे 2x और बाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, और माइनस x का क्या, 1 का क्या हो गया? x प्लस c। इस प्रकार से हम लोग, चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन।
देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन समझिए, 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब बड़ा मजा आएगा, 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। अरे भाई मैंने बताया रूल नंबर 1 आप करो, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 कि कभी भी गुना भाग पावर फैक्टर दिखेगा तो गुना भाग पावर फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है, पावर, तो पावर कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर। इसलिए बोलते हैं कि जितने भी पुराने रूल बताए गए डेली अपडेट रहो। देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 10x इंटू कॉट एक्स dx। चलिए क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2। और बताइए 10 और कॉट दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये 10x हो गया और कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1/10x, उल्टा होता है दोनों एक दूसरे का। तो ये 10 से 10 चला गया, क्या हो गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना हो गया 2 dx। अब बताओ भाई 10 स्क्वायर, अभी बताए ट्रिगो का पावर एक से ज्यादा डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। तो पुट कीजिए, बताइए 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पुट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये इसके स्थान पे हो गया, प्लस इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर के स्थान पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 और पहले से 2 था और फिर dx। तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए -1 और -1 प्लस -2, तो ये -2 और +2 कैंसिल, तो बच क्या गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बच गया, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका आंसर ये होगा 10x माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से आप पुराने रूल कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए पुराने रूल को हमेशा रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके साथ हमेशा वो अपडेट होते रहे। अगर ये क्वेश्चन आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, अरे भाई सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, हम क्या बोले गुना भाग पावर का केस रहेगा तो गुना भाग पावर कर लेना पहले। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/, देखिए ऐसा समझिए लॉजिक, ये सेक है नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये फिर आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। समझ में आया कैसे किया, ये सेक स्क्वायर को नीचे लाए तो सेक किसका उल्टा आता है कॉस का और कॉसेक किसका उल्टा साइन का, तो ये नीचे था तो ऊपर चल गया साइन हो गया, ये ऊपर था तो नीचे आ गया तो कॉस हो गया और साइन बटा कॉस 10 स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है नहीं ना, क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 dx, इसका कितना हो जाएगा 10x माइनस में x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पावर एक से ज्यादा रह गया तो आप इस प्रकार से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए अब कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन समझेगा, अगर आपको कभी भी इंटीग्रेशन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया डी थीटा, इस प्रकार से इंटीग्रेशन रूल को समझिए, अगर कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा मतलब दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए, एंगल सेम नहीं रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए अगर एंगल सेम रह गया तो इसको एक में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक में कन्वर्ट, अगर साइन थीटा कॉस थीटा रह गया तो इसे एक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे को इंटीग्रेट करने का रूल क्या है, सो देखिए अगर इस प्रकार से रह गया तो यहाँ पे आप काम क्या कीजिए कि 2 से गुना 2 से भाग, अगर एक पावर रह गया तो 2, अगर 2 पावर रह गया तो 2 के पावर 2, 3 पावर रह गया तो 2 के पावर 3, उसी से गुना और उसी से भाग। जैसे यहाँ x रहने दीजिए, x से समझ रहे हैं तो x से समझिएगा ज्यादा अच्छा लगेगा, समझिए। तो चलिए 2 से गुना कर दे रहे, 2 से भाग, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो बात वही है, 2 से गुना 2 से भाग की तो साइन एक्स और कॉस एक्स dx। और बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, कितना हो जाएगा 1/2, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं साइन 2x dx।
अब कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस 2x बाई एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई ए 2 2 जा 4 प्लस सी। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे रह जाता, अगर सेम समझिए इधर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, अगर ये क्वेश्चन रह जाता साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो यहाँ स्क्वायर के फॉर्मेट में, यहाँ स्क्वायर के फॉर्मेट में तो उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता, अब ऐसे समझिएगा, इसको इंटीग्रेट करने का रूल क्या है। तो अब काम क्या कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है, पावर दो दो है, दोनों का एंगल सेम रहेगा तभी एक काम अप्लाई करेंगे, एक काम स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर से गुना 2 का स्क्वायर से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और सबसे स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सभी से स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, कितना हो जाएगा 1/4। अब बताइए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x का होल स्क्वायर dx। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि स्क्वायर वहां रखे या स्क्वायर यहां रखे sin dx। और अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे कि त्रिगो का पावर 1 से ज्यादा रह गया तो उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, त्रिगो का पावर 1 से ज्यादा रह गया तो उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो बताइए 1/4 sin स्क्वायर 2x dx क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर के स्थान पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जानते हैं 1 माइनस में कॉस 2 थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा 1/4, 1 माइनस कॉस जितना लिखा उसका 2 गुना, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4x बाई 2 dx, कितना हो जाएगा 1/8 और 1 माइनस कॉस 4x dx। अब इसके बाद इंटीग्रेट कीजिए तो 1/8, 1 का इंटीग्रेशन कितना x और cos का इंटीग्रेशन sin 4x बाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो x बाई 8 माइनस sin 4x बाई 32 प्लस c। इस प्रकार से फाइनल। लेकिन समझिए अगर यहाँ पे 3 रह जाता, अगर यहाँ 3 रह जाता, अगर यहाँ 3 रह जाता पावर, एंगल सेम रहना चाहिए, एंगल समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग 5x और यहाँ भी 5x कर देते हैं, 5x और 5x कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तब पावर 3 है तो 2 के पावर 3 से गुना और 2 के पावर 3 से भाग, जितना पावर रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और सबसे पावर 3 कॉमन ले लीजिए, पावर 3 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2 साइन, यहाँ 5x है ना एंगल में, तो 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 5x, यहाँ पे 5x, एंगल में 5x है, इतना हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला sin 2 थीटा उसका 2 गुना जितना एंगल लिखा हुआ है, एंगल कितना लिखा 5, तो 5 का 2 गुना 10, इतना हो गया। अब ये पावर यहां रखिए, ये पावर यहां रखिए, बात बराबर, यहाँ 8 है, अब 10 हो गया। तो अब देखिए sin स्क्वायर थीटा, ओ पावर 3 है ना, ओहो चलिए पावर 3 है। अब साइन क्यूब, अभी हमने बताया कि साइन क्यूब थीटा रहेगा तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन क्यूब थीटा रह गया तो उसको इंटीग्रेट करने का रूल क्या है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा और बाई 4, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, थीटा का स्थान पे 10 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/8 3 साइन 10x माइनस में साइन उसका 3 गुना, तो 30x हो जाएगा, 10 का 3 गुना 30 और बाई 4 कितना हो जाएगा 1/32। इसको इंटीग्रेट कीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस 10x और बाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे माइनस, और फिर से फार्मूला कॉस का साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस 30x बाई 30 और प्लस c, इसे गुना कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए क्या है, दो क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो ट्रिगो है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फार्मूला किस तरीके से अप्लाई किया जाए, ट्रिगो के लिए थोड़ा सा संभल के। तो क्या आप लोग 10th क्लास में पढ़े साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, देखिए ऐसे समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या एक्स रखे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1। तो क्या बताइए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, पुट कीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स।
तो बताइए इसको 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। ये प्लस वाला से प्लस वाला चला गया तो बच गया 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x और cos का इंटीग्रेशन sin x और प्लस c। इस प्रकार से फाइनल आंसर आ गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है कि cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर है। यहाँ एंगल 2x है, यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल x है। सबको एक में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, सबको एक में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा का जो होता है 2 थीटा ना, तो cos स्क्वायर 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है। देखिए पहला फार्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ 2 एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस। लेकिन क्या है यहाँ पे बगल में साइन है, इसलिए साइन वाला यूज करेंगे। यूज कीजिए, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जितना लिखा हुआ उसका आधा, और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बाई क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस और माइनस आपका चला गया। जब प्लस और माइनस अगर आपका चल जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस और माइनस चला जाएगा तो ये आपका बचेगा क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। और कॉस स्क्वायर अगर ऊपर चल जाएगा क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x प्लस c। तो इस प्रकार से आपका आ गया। ठीक है, आज इतना ही तक, इतने तक प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ में पुराने कंसेप्ट को रिवाइज कीजिएगा।